पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% कमी। अमरीका ने तजारती मुआहदे के बाद टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। भारत समेत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में भी पाकिस्तान को ज़्यादा रियायत मिल गई। भारत पर 25%, बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद किया। तुर्की पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्ज़रलैंड पर 39% टैरिफ आयद। मशरक़ वस्ता में अमरीका ने अपने इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर भी 15% टैक्स लगा दिया। पॉलिसियों पर इख्तलाफात के बायस कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। टैरिफ का इत्तलाक 7 अगस्त से होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि चीन के साथ दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। नए अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। जनूबी कोरिया का कॉप्सी इंडेक्स 3.88%, हांगकांग का इंडेक्स 1% से जायद और जापान का निकेई 225 इंडेक्स 0.57% गिरा। भारतीय स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। हुकूमत और मौशी माहिरीन का अमरीकी तिजारती टैरिफ में कमी का खैर मकदम। वजारत खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने टैरिफ के बाद अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के ऐलान को बड़ी पेशरफ्त करार दिया। कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसे अमरीका ने टैरिफ में कमी के साथ सरमायाकारी की पेशकश की। अमरीका पाकिस्तान में तवानाई में सरमायाकारी भी करने जा रहा है। अमरीका में साबिक सफीर मलिहा लोधी ने कहा, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक कार्ड बेहतर अंदाज में खेला। अमरीका के साथ ताल्लुकात दुरुस्त समत में हैं और पॉलिसी भी दुरुस्त है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ज़ियाद बशीर ने कहा कि हुकूमत को इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए एक्सपोर्टर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। खित्ते में हमारे टैक्स रेट और तवानाई अखराजात दूसरों से ज़्यादा हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मसूद पज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का यह पहला सरकारी दौरा होगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की अफवाज हकीकी मायनों में बरादर फौजें हैं। पाक चीन शराकतदारी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती हैं। आर्मी चीफ का GHQ रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बाहमी एतमाद की उम्दा मिसाल हैं। इस मौके पर चीनी सफ़ीर जांग जाइटोंग ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज का किरदार अहम है। पहले T20 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। मैच में पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 178 रन बनाए। साइम अयूब ने 57 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज ने 5 गेंदों पर 3 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज़ की टीम 7 विकेट पर 164 रन बना सकी। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाने वाले साइम अयूब का कहना था कि पिच पर स्ट्रोक्स आसानी से नहीं लगे। अगले मैचेस में इस तरह की पिचेस स्पिनर्स को मदद देंगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के 3 मुकदमात में PTI रहनुमाओं उमर अयूब, अली अमीन, अलीमा खान, शेख वकास अकरम, आरिफ अलवी और हम्माद अजहर समेत 65 मुल्जिमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए। मुल्जिमान की ज़मानत मनसूखी के लिए प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी। वारंट थाना सादिकाबाद, थाना वाह कैंट और थाना नसीराबाद के मुकदमात में जारी किए गए हैं। सरगोदा की सदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस में अहमद खान भच्चर, अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज समेत 51 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत उमर अयूब के पहले ही नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। मुकदमे में गिरफ्तार मुल्ज़िम इस्माइल को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। पाँच अगस्त को तोड़फोड़ और इंतशार का कोई इरादा नहीं। बानी PTI ने सिर्फ अपने वजूद का इजहार करने और आवाज़ आवाम तक पहुँचाने की हिदायत की है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI के लोगों के खिलाफ पर्चे किए जा रहे हैं, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जिस तरह से 10-10 साल कैद और नाअहलियाँ की जा रही हैं, उनका कोई कानूनी जवाब तो नहीं है। ये सारी सजाएं 2 पुलिस एहलकारों की मुज़ायका खेज़ गवाहियों की बुनियाद पर खड़ी हैं।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से UAE के सफीर हम्माद इब्राहिम की मुलाकात, दो तरफा ताउन नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और UAE का रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत, कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तालीम, तहकीक और माहौलियात के मैदान में इश्तराकी अमल को वुसअत देने की ख्वाहिश है। पाकिस्तान क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की डोनाल्ड ट्रंप की काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात और क्रिप्टो पॉलिसी पर बातचीत की गई। पाकिस्तान को Web3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर रहा। दौरे के दौरान बिलाल बिन साकिब ने आला अमरीकी कानून साजों के साथ कई अहम मुलाकातें की। पेशावर कुरम शाहरा के कुछ हिस्सों पर 9 महीने बाद मखसूस औकात में आमदोरफ्त बहाल। टल से अलीजई तक मरकजी शाहरा पर सुबह 9 से दिन 3 बजे तक आमदोरफ्त की इजाज़त दे दी गई। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अलीजई से बालिश खेल तक मरकजी सड़क की बजाय मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क खुलने से अवामी मुश्किलात में कमी आई। शुगर डीलर्स असद बट और तलहा को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। असद बट लाहौर से मलेशिया और तलहा कराची से दुबई जा रहे थे। ज़राए शुगर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक दोनों डीलर्स के नाम ECL पर थे। दोनों पर चीनी एक्सपोर्ट करने और किल्लत की वजह बनने का इल्ज़ाम है। लाहौर में चीनी की कीमत पर कंट्रोल ना किया जा सका। लाहौर में चीनी आज भी 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। चीनी की किल्लत के बायस शक्कर की कीमत में 20 रुपये किलो इजाफा। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में तेज़ बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, हरनाई, दुक्की, मेख्तर, मूसाखेल और कोहलू में इंटरलिंक शाहराएं सैलाबी रेलों से मुतासिर। बलोचिस्तान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराएं मुख्तलिफ मकामात पर ज़ेर-ए-आब आ गईं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कमालिया में बारिशों के बायस दरियाए रावी में झलार सखला पर ज़मीनी कटाव, मकई, चावल और सब्जियों की फसलें पानी में डूब गईं। गिलगित बल्तिस्तान की वादी बगरोट में ग्लेशियर फटने से बेटा जाँ बहक बाप को बचा लिया गया। शाहराए बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश के लिए 11वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। हालिया बारिशों और सैलाब से नुकसानात का मामला। चकवाल के ज़िला इंतज़ामिया ने बारिशों और सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 3 अरब 77 करोड़ 73 लाख रुपए मांग लिए। ज़िला इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से हाईवे की 60, स्मॉल डैम्स की 18, लोकल गवर्नमेंट की 30 स्कीमें मुतासिर हुई। बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर 173 देहात को शदीद नुकसान पहुंचा। 9 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। ज़िला इंतज़ामिया ने रिपोर्ट के साथ फंड्स के लिए PDMA और पंजाब को मुरासा जारी कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस दूसरे रोज़ भी जारी। साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि 9 मई के मुकदमात में दी जाने वाली सज़ाएँ अफसोसनाक हैं। इंसाफ का तकाजा है कि तमाम फ़रीक़ैन को बराबर का दिफाई हक़ मिले। जैसे ही निज़ाम बदलता है सज़ाएँ कालदम हो जाती हैं। जमहूरियत और अवामी मसाइल पर राय और अमल तय करना वक्त की ज़रूरत है। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ट्रेड टैरिफ में पेशरफ्त खुशाइन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कराची में मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान के सूबे में अमन ओमान तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा कि तरक्याती मनसूबों में शफाफियत, रफ्तार और मायार को यकीनी बनाया जा रहा है। बलोचिस्तान हुकूमत अवामी फलाह बहबूद को अपनी पॉलिसी का मरकजी सतून बना चुकी है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला KP का बयान तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में भारत की दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के तमाम शवाहिद फैटिफ को पेश किए जाएंगे। जंग में शिकस्त के बाद भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि भारत का गनापुर के बयान को इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। इन लोगों का मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। वज़ीर आज़म ने कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान का नाम फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को दिवालिया कराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। PTI से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी के खिलाफ मुहतसब का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा है कि मोनिस अलवी जुर्माने की रकम 25 लाख रुपए नाज़िर सिंध हाई कोर्ट को जमा करवाएं। गुज़िश्ता रोज़ सूबाई मुहतसब ने मोनिस अलवी हरासानी का मुर्तकिब करार देते हुए ओहदे से हटाने और 25 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 111 फ़लस्तीनी शहीद, 820 जख्मी। फाका कशी और ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक 89 बच्चों समेत 154 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के कैमरों की इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग के मनासिर भी दिखा दिए। अमरीकी शहरियों का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर गज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम छुपाने का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाज। अखबार की इमारत पर सुर्ख रंग फेंक दिया, शीशों पर लिख दिया गज़ा के लोग मर रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। फ्रांस के गज़ा के लिए 40 टन इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बसरिया उर्दन 10-10 टन इमदाद ले जाने वाले 4 परवाज़ें भेज रहे हैं। ये गज़ा के लिए हंगामी इमदाद है, लेकिन इस खौफनाक सूरत हाल के मुकाबले में नाकाफ़ी है। अमरीका के खुसूसी एजेंट स्टीव विटकॉफ आज गज़ा में इमदादी मराकज़ का दौरा करेंगे। रहीम यार खान की शेखानी पुलिस चौकी पर 40 से ज़ायद डाकुओं का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू भी मारा गया। शहीद 2 एहलकारों का ताल्लुक रहीम यार खान और 3 का भावनगर से है। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत। कहा, पुलिस जवानों ने तारीखी में बुज़दिलाना हमला करने वाले डाकुओं का जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश की। बानू मेरियान में पुलिस और CTD का दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। RPO के मुताबिक गुज़श्ता रात से जारी ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे जा चुके, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाकर मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। अभी 8 रुपये कम हुआ, अच्छी बात है। 7 रुपये कम किए हैं तो ये 2-3 तारीख को 2-3 दिन के बाद ये 12 रुपये बढ़ा देंगे तो इसका फ़ायदा क्या है? बहुत अच्छा लगा है, अच्छा ही बात है। गरीबों के लिए मसले मसाइल हैं तो उससे फ़ायदे ही होगा। 14 रुपये बढ़ाते हैं तो 7 रुपये कम करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। पेट्रोल की कीमत में कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने कीमतों में कमी को खुशाइन कहा तो किसी ने पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। 7 रुपये 54 पैसे की कमी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 264 रुपये 61 पैसे का हो गया। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 77 रुपये 1 पैसे और डीजल पर फी लीटर लेवी 78 रुपये 2 पैसे बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट की तरक्याती मंसूबे शुरू करने से पहले शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते का इंतजाम करने की हिदायत। माहौलियाती आलूदगी से बचाव और स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत में कहा, तरक्याती कामों में ताख़ीर की वजह से शहरी मुतासिर हो रहे हैं। जिनके काम मुतासिर हो रहे हैं उनको मुआवजा कौन देगा? कम से कम लोगों को कारोबार और घरों को जाने का रास्ता तो देना है। सड़क उखाड़ने से पहले ट्रैफिक के मुतबादिल रास्ते का बंदोबस्त करें। यकीनी बनाएं कि मुतबादिल इंतजामात होने तक काम शुरू ना किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्क में मुआशी बेहतरी आ रही है। पहले दुनिया हमसे बात नहीं करना चाहती थी, वो आज हमसे तिजारत करना चाहती है। वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करते हैं। नाय कराची नुमाइश से खिताब में मजीद कहा है कि शहर की सलाहियत की मुनासबत से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पानी के लिए सिर्फ K4 पर इन्हिसार नहीं कर रहे। 14 अगस्त को एक नई कैनाल का इफ्तिताह कर रहे हैं। साल के आखिर तक 150 MDG पानी कराची को मिलेगा। कराची में सीव्यू के करीब से एक बच्चे की लाश निकाली गई। बच्चे के वालिद और एक भाई की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज़ एक शख्स ने अपने 2 बच्चों को समुद्र में फेंक कर खुद भी छलांग लगा ली थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लोगों ने तीनों को बचाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे।
पत्तों की गिनवाही गांव कोटली राय अबू बकर में गधे का गोश्त बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जब छापा मारा गया उस वक्त मुलजिम गधे की खाल उतार रहा था। कोयटा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ आज से कार्रवाई शुरू करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर कोयटा के ज़ेरे सदारत इजलास में अफगान महाजरीन के इनखला का जायजा लिया गया। DC कोयटा ने कहा कि POR कार्ड होल्डर्स को क़याम के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन दे दी गई थी। अफगान माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के बगैर वीज़ा पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी आए। अफगान माल बरदार गाड़ियों को 31 अगस्त तक आर्जी दाखिला दस्तावेज़ात पर आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन जारी। अफगानिस्तान के साथ तमाम तिजारती गुजरगाहों पर आज से इत्तलाक हो गया। 1 साल कबल वजारत तिजारत ने अफगान ड्राइवर्स को वीज़ा हासिल करने की मोहलत दी थी। खैरपुर में कौमी शाहरा के किनारे सोए मजदूरों पर ट्रॉलर चढ़ गया। 4 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। हादसे के शिकार अफराद खजूर के बाग में मजदूरी के लिए आए थे। ट्रॉलर ड्राइवर गिरफ्तार। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में पहली मरतबा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में खवातीन तैनात। खवातीन पुलिस एहलकारों को असलहा चलाना और जराइम पेश अफराद से मुकाबला करने की मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई। खवातीन पुलिस एहलकारों का कहना है कि उनकी तैनाती से यहाँ की खवातीन अपने मसाइल के लिए बाहर निकल सकती हैं। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी से बरतानवी हाई कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, सेहत, खवातीन की फलाह बहबूद और गजा समेत सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर सिंह ने PIA की परवाज़ों की बहाली पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंह ने बताया कि 50,000 नौजवान IT कोर्सेज कर रहे हैं, हज़ारों डॉलर्स माहाना कमाने के काबिल हो चुके हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव्स आवाम के फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तासीस पर हुकूमत चीन और चीनी मुसल्लह फ़ौज को मुबारकबाद। कहा कि चीन की मुसल्लह फ़ौज का कौमी और आलमी अमन के लिए किरदार काबिल तहसीन है। पंजाब हुकूमत चीन के साथ सनअती तरक्की और माहौलियात में मुश्तरका मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। और मारूफ कोरियन अदाकार गोंग यू को खातून की जानिब से हरासानी के इल्ज़ामात झूठे साबित होने पर मुकदमे से बरी कर दिया गया। खातून को अदाकार की साख को नुकसान पहुंचाने और इंफॉर्मेशन नेटवर्क प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 6 महीने कैद की सजा सुना दी गई। खातून ने गोंग यू के खिलाफ 2020 से 2021 के दरमियान 235 हतक आमेज पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की।